नमस्कार दोस्तों, माय अभिनव कोचिंग क्लासेस टॉक की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपना जो घड़ी चैप्टर है उसमें जो फोर्थ टाइप है उसकी हम बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की कि इस फोर्थ टाइप में जो 3 प्रकार के निश्चित कोण हैं उनके संबंध में हम बात कर रहे थे। 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। उसमें सबसे पहले 0 डिग्री के कोण के बारे में अपन ने बात की कि 0 डिग्री का कोण, और इसी को कह सकते हैं अपन दोनों सुइयों का अतिव्यापन की स्थिति में आ जाना, या फिर दोनों सुइयों का एक ही दिशा में हो जाना, या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आना। इन सभी का मतलब एक ही है। और इसके संबंध में हमने ये चर्चा पहले कर चुके हैं कि ऐसी स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो फिर 24 घंटे में 22 बार, और 11 बजे से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण 2 बार न बनकर सिर्फ कितनी बार बनता है? 1 बार ही बनता है। और वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके संबंध में हमने पिछले कक्षा में बात कर चुके हैं। अब जहाँ तक हमने पिछली कक्षा में बात की उससे आगे इस 0 डिग्री के कोण के संबंध में प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि किस संबंध में प्रश्न इसके आएंगे और किस प्रकार से उन प्रश्नों को हमें करना होगा। तो मित्रों, इसकी जो बेसिक जानकारी है, सामान्य परिचर्चा 0 डिग्री के कोण के संबंध में, वो इस प्रकार से हम पूरी कर चुके हैं। अब इसके संबंध में जो प्रश्न हैं वहाँ उसकी शुरुआत अपन करते हैं। देखिए मित्रों, देखिए दोस्तों, सवाल क्या है अपने सामने? 7 बजे से 2 बजे के मध्य, कहाँ से कहाँ तक का? 7 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की बात कर रहा है। और फिर पूछ रहा है कौन सा कोण? 0 डिग्री का कोण। और पूछ क्या रहा है? कितनी बार? इस बात पर ध्यान देना है, कितनी बार। तो देखिए, ये अपने सामने घड़ी की अपन बात करते हैं तो ये घड़ी हो गई है। समय कितना दिया हुआ है? 7 बजे से 2 बजे के मध्य। अब 7 ये रहे यहां से और 2 ये रहे। अब मित्रों, वो कह रहा है 7 बजे से 2 बजे के मध्य, तो हमें देखना है कि 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे की समय अवधि हो चुकी है। अब ऐसा नहीं करना है कि इधर से यहां तक, क्योंकि सवाल कह रहा है कहां से? 7 बजे से। 7 बजे से, तो 7 से प्रारंभ करना है। देखिए मित्रों, 7 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, कितने घंटे की समय अवधि हो चुकी है? 7 घंटे की समय अवधि। यहाँ 7 से लेकर 2 तक कितने घंटे हो चुके हैं? 7 घंटे। 7 घंटे का समय हो चुका है। अब पूछ रहा है मित्रों क्या? कितनी बार? लेकिन कौन सा कोण? 0 डिग्री का कोण। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इतना मालूम है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार। तो 7 घंटे में कितनी बार बन गया मित्रों? 7 बार। 7 घंटे में कितनी बार बन गया? 7 बार। किंतु मित्रों, ये जो 11 से लेकर 1 बजे का समय है, यदि ये दोनों घंटे अपने प्रश्न में एक साथ शामिल होते हैं तो फिर ये दोनों घंटे की समय अवधि एक बार में यदि शामिल हो जाते हैं तो हमें इतना मालूम है, पिछली कक्षा में हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों घंटे एक साथ आते हैं। तो इन 2 घंटे में
0 डिग्री का कोण 2 बार नहीं बनकर सिर्फ कितनी बार बनेगा? 1 बार। तो मतलब सीधी सी बात हो गई कि जैसे ही ये दोनों घंटे अपने प्रश्न में आए तो 2 बार न बनकर मतलब कोण 1 बार कम हो जाता है। तो मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ 7 बार, जो 7 घंटे की समय अवधि में कोण 7 बार बनना चाहिए था वो 1 बार कम बनेगा। तो कितनी बार बनेगा? 6 बार। 7 बजे से 2 बजे के बीच 0 डिग्री के कोण के बारे में कि भाई वो कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार बनेगा? 6 बार। वापस से मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि सवाल में जितने घंटे की समय अवधि होती है तो 0 डिग्री का कोण यदि 11 से 1 का समय एक साथ सवाल के मध्य में नहीं आता है तो जितने घंटे की समय अवधि होगी उतनी ही बार कोण बन जाएगा। और यदि 11 से 1 का समय एक साथ प्रश्न में आ जाता है तो जितने घंटे की समय अवधि होगी उससे 1 बार कम उतनी बार कोण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 11 से 1 का समय है वहाँ 2 घंटे की समय अवधि है और उस 2 घंटे की समय अवधि के दौरान होता क्या है? 2 बार नहीं बनकर कोण कितनी बार बनता है? 1 बार। इसलिए मित्रों इसका आंसर, इसका उत्तर क्या होगा? 6 बार। इस समय अवधि के दौरान 0 डिग्री का कोण 6 बार बनेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है 1 बजे से 8 बजे के बीच, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर पूछ रहा है कितनी बार और किसके बारे में? अतिव्यापन। तो सबसे पहले हमें अतिव्यापन के बारे में पता होना चाहिए। अतिव्यापन होना मतलब 0 डिग्री का कोण बनना। बात वही है, पूछ रहा है 1 बजे से 8 बजे तक। तो मित्रों 1 से लेकर 8 तक कितने घंटे की समय अवधि हो गई है? वही कितने? 7 घंटे। अब 7 घंटे की बात करते हैं। आप एक से लेकर प्रारंभ करोगे और कहां पर चलना है? 8 तक। 7 घंटे हो चुके हैं। अब इस 7 घंटे की समय अवधि में जब 1 घंटे में 1 बार तो 7 घंटे में कितनी बार? 7 बार। जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था कि 7 बार आते ही 1 बार कम कर दिया था। अब यहाँ पर उत्तर क्यों? 1 घंटे में 1 बार तो 7 घंटे में कितनी बार? 7 बार। अब यहाँ पर 1 बार कम क्यों नहीं किया? क्योंकि इस 1 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे प्रश्न में कहीं पर भी 11 से 1 का समय नहीं आ रहा और हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री के कोण के बारे में यदि पूछा गया है तो उस स्थिति में ही 1 बार कम करके बताना है जब अपने प्रश्न में 11 से 1 का समय आता हो। उसी स्थिति में क्यों? क्योंकि 11 से 1 ही तो वो 2 घंटे की समय अवधि है जब 0 डिग्री का कोण 2 बार नहीं बनकर कितनी बार? 1 बार बनता है। इसलिए जब तक 11 से 1 का समय अपने सवाल में नहीं आए कोई कम नहीं करना। उत्तर कितना रहेगा? जितने घंटे की समय अवधि होगी उतनी ही बार 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? एक और प्रश्न इसी से संबंधित देखिए जहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए मित्रों, समय अवधि दी गई है 6 बजे से लेकर कहाँ तक? 12 बजे तक। और पूछ रहा है दोनों सुइयां एक दूसरे पर कितनी बार आएगी? दोनों सुइयां एक दूसरे पर आना मतलब 0 डिग्री का कोण बनना। और समय अवधि दी गई है 6 से लेकर 12 तक। देखिए यहाँ से प्रारंभ होगा ये 6 और 6 से लेकर कहाँ तक चलना है? 12 तक। समय अवधि तो हो गई कितने घंटे मित्रों? 6 घंटे। अब जब 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 6 घंटे में कितना हो गया? 6 बार।
अब प्रश्न में दिया गया है कहाँ से कहाँ तक, 6 बजे से 12 बजे तक। फाइनली अपना उत्तर बताने से पहले हमें 0 डिग्री के कोण में वही देखना होता है कि कहीं अपने प्रश्न में 11 से 1 का समय तो बीच में नहीं आया। यदि आया हो तो जितनी बार बन रहा है उसमें से 1 कम कर देंगे, और यदि नहीं आया है तो जितने घंटे की समय अवधि हो रही है उतना ही आंसर बता देंगे। अब मित्रों यहाँ 11 से 1 का समय तो अपने सवाल के बीच में नहीं आया, केवल 11 से 12 का आया है, और मैंने बताया है तब तक कम नहीं करना है जब तक कि दोनों घंटे एक साथ प्रश्न में नहीं आ जाएं। यहाँ पर दोनों घंटे नहीं आ रहे हैं, 6 से 12 मतलब 1 ही घंटा उसमें आ रहा है, तो 1 घंटा जब प्रश्न में आता है तब एक बार कम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 1 घंटे में तो एक बार बनेगा ही बनेगा। पिछले क्लास में अपन ने देखा था कि दोनों को अलग अलग करने पर वहाँ पर एक बार बनता है, इसलिए केवल 1 घंटा आने से हम उसको क्या नहीं कर सकते, एक बार कम नहीं कर सकते। तो फाइनली अपना उत्तर हो जाएगा, कितनी बार बनेगा? 6 बार बनेगा। अब ये तो थे मित्रों 0 डिग्री के कोण से संबंधित जो सामान्य परिचर्चा हमने की है, उसके संबंध में सामान्य प्रश्न इस प्रकार से यदि पूछ लिए जाएं तो। अब जो 0 डिग्री से संबंधित समय ज्ञात किस प्रकार से, समय ज्ञात करने के सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, करेक्ट समय हमें जो सवाल दिया जाएगा और उसमें 0 डिग्री से संबंधित, तो जो अपनी पहले निश्चित 3 कोण थे उनके संबंध में हम बात कर रहे थे। उनमें से जो पहला है 0 डिग्री, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, उसके संबंध में ही ये सामान्य सवाल और किस प्रकार से दूसरा सवाल पूछा जाता है। मित्रों अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न देखे 0 डिग्री से संबंधित जो सामान्य प्रश्न थे वो देखे, उसमें हर बार पूछा गया था कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर सवाल पूछा गया है किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि करेक्ट समय चाहिए, किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा उसकी बात की जा रही है। और दिया गया है क्या, 2 बजे से 3 बजे के मध्य, मतलब कितने घंटे की समय अवधि दी गई है, 2 से लेकर 3 तक 1 घंटे की समय अवधि, और 1 घंटे की ही समय अवधि देगा। क्यों? क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनेगा तो उत्तर भी हमेशा 4 विकल्प में से एक ही तो होगा। जब एक बार बनेगा और पूछ रहा है किस समय बनेगा, फिर किस समय बनेगा, तो जो एक बार बनेगा वो एक ही तो उत्तर आएगा। इसलिए ऐसे सवाल जब पूछेगा तो 1 घंटे की समय अवधि वो दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 बजे से 3 बजे के बीच, और पूछ क्या रहा है, किस समय कौन सा कोण, 0 डिग्री का कोण। तो मतलब सीधी सी बात हो चुकी है, 0 डिग्री के कोण से संबंधित क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। 0 डिग्री का जो कोण बनेगा उसका क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। और 0 डिग्री के कोण से संबंधित जो समय हमें ज्ञात करना होता है उसके संबंध में सीधा सा फॉर्मूला अपने पास रहेगा। पहले उसकी बात करते हैं। देखिए मित्रों 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का समय ज्ञात करना, कोण तो दे ही रखा है 0 डिग्री का, और इसका क्या ज्ञात करना है, समय। जैसा कि अपने सवाल में दिया गया है किस समय बनेगा, यानी कि करेक्ट समय ज्ञात करना है। इसका समय ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला अपने पास है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए बजकर, और ये बजकर का जो हो गया चिन्ह, 60/11 इंटू समय, ये फॉर्मूला अपने सामने हो गया। कौन से कोण का समय ज्ञात करने का, 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करने का, यानी कि वो अतिव्यापन का समय, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, बात वो सब एक ही है। लेकिन मित्रों इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, इसी फॉर्मूले में
कि यदि समय के स्थान पर 12 लिखने की आवश्यकता पड़े तो उस 12 के स्थान पर शून्य लिखा जाता है। देखिए मित्रों, ये जो अपने पास में 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है। समय के स्थान पर यहाँ पर जो समय लिखना पड़ेगा हमें, उस समय के स्थान पर यदि किसी प्रश्न में ऐसी आवश्यकता हो कि कितना लिखना पड़े, 12 लिखने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो इतना सा ध्यान में रखना है कि 12 न लिखकर उस 12 के स्थान पर कितना लिखेंगे, वहाँ पर हमें शून्य लिखना पड़ेगा। मतलब 12 नहीं लिखते हुए वहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे रहेगा और हमें हल किस प्रकार से करना है। प्रश्न है अपने सामने 2 बजे से 3 बजे के मध्य, तो 2 बजे से 3 बजे के मध्य सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बजकर। मित्रों, समय के 2 डिजिट अपने पास हैं, 2 से 3 बजे के मध्य। तो पहला अंक है 2 और दूसरा है क्या, 3। पहला डिजिट है 2 और दूसरा है 3। तो जो सबसे पहले बजकर लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इधर हल कर लेते हैं अपन। जो बजकर लिखा हुआ है वहां पर हमें लिखना क्या है, इन दोनों में से 2 बजे से 3 बजे के मध्य। तो इनमें से जो पहला वाला समय है कितना है, 2, वो लिखना है किसके स्थान पर, बजकर के स्थान पर। सीधी सी बात है, ये 2 लिख दिया और ये बजकर का चिन्ह। पीछे क्या है, 60/11, ज्यों के त्यों लिखने हैं 60/11। पीछे है N2, ये लीजिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समय। अब इनमें से पहले वाला डिजिट यानी 2 तो लिख दिया किसके स्थान पर, बजकर के स्थान पर, और पीछे जो समय है उसके स्थान पर भी यही लिखना है, पहले वाला ही, बाद वाला काम में नहीं आएगा। तो दोनों ही जगह बजकर के स्थान पर भी जो समय अवधि दी गई है 1 घंटे की, उनमें से जो पहले वाला अंक है, जैसे 2 से 3 बजे के मध्य, अब इसमें पहले वाला क्या है, 2, तो बजकर के स्थान पर भी 2 ही लिखना है और समय के स्थान पर भी 2 ही लिखना है। ये लिख दिया मित्रों, समय के स्थान पर 2। अब जो यहाँ पर हमें विशेष बात देखी है वो ये थी कि यहाँ पर जो समय के स्थान पर जैसे हमने 2 लिखा है, यहाँ पर कभी 12 लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहाँ पर 12 न लिखते हुए क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसको हल करते हैं। तो मित्रों, पहले वाले में तो कोई समस्या नहीं है, 2 और ये बजकर का चिन्ह तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। हल करना है हमें केवल इसको। ऐसी स्थिति में 60/11 × 2, 11 से यदि भाग देना है, यदि कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं, अन्यथा सीधी सी बात क्या होती है, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लो और नीचे वाली संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो। 60 को 2 से गुणा किया तो 120, और 120 में क्या करना है, 11 का भाग देना है। तो ये 120/11। अब 120 में 11 का भाग देना है। 120 में 11 का भाग देंगे 10 सही 10/11, और ये जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, मिनट। तो मित्रों यहाँ पर क्या है, 2, चिन्ह किसका है, बजकर। मिनट कितने आ गए, 10 सही 10/11 मिनट, यानी कि उत्तर हो जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट।
120 में 11 का भाग दिया, भाग देके देख लीजिए 10 बार तो भाग जा रहा है, शेषफल 10 बच रहे हैं। जितनी बार भाग गया वो यहाँ पे लिख दिया, शेषफल 10 बच गए और भाग देने वाली संख्या नीचे आ गई। तो 10 सही 10/11 मिनट। हमसे पूछा गया था 2 से 3 के बीच, और ये समय 2 से 3 के बीच ही है। देख लीजिए मित्रों, 2:10 सही 10/11 मिनट, ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएगी, अर्थात कहने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बना लेगी। वो समय हो जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट। तो अपना फॉर्मूला रहेगा बजकर के स्थान पर आप लोगों को लिखना है पहले वाला समय, 60/11 ज्यों के त्यों लिखने हैं, और पीछे लिखा हुआ है समय के स्थान पर भी लिखना है क्या, पहले वाला समय। तो मित्रों इस प्रकार से ये जो अपना पहला 3 प्रकार के जो निश्चित कोण हैं, उनमें जो 0 डिग्री के कोण हैं उसका हम समय ज्ञात करने की बात कर रहे थे टाइप 4 में। अब अगला प्रश्न है इसी के अनुसार। प्यारे मित्रों, सवाल क्या कह रहा है, 12 से लेकर 1 बजे के बीच पूछ क्या रहा है, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री, और किस समय, मतलब हमें बताना है कि ये जो समय दिया गया है कौन सा समय, 12 से लेकर 1 बजे का, इस समय के दौरान ऐसा जो करेक्ट समय बताना है, बिल्कुल एक्चुअल समय बताना है जिस समय दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हो। फॉर्मूला अपने पास है, क्या सबसे पहले क्या करना है, बजकर, और हमें इतना मालूम चल गया है कि बजकर के स्थान पर लिखना क्या होगा, पहले वाला समय। तो पहले वाला समय क्या है, देखिए सवाल में पहले वाला क्या है, 12। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया 12 के बाद बजकर का चिन्ह, फिर आगे क्या है 60/11 ज्यों का त्यों लिखना है, गुणा पीछे क्या है समय। अब समय के स्थान पर भी पहले वाला ही लिखते हैं और बजकर के स्थान पर भी पहले वाला ही लिखते हैं। अब समय के स्थान पर क्या लिख दिया अपन ने, ये 12। लेकिन मित्रों हमें इस बात की जानकारी है, देखिए यदि समय के स्थान पर 12 लिखने की आवश्यकता पड़े, और यहाँ पर हमें समय के स्थान पर कितना लिखना पड़ा है, 12, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, उस 12 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूं, 0। 12 नहीं लिखकर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। हल करने का केवल यही है, यहाँ तो 12 बजकर वैसे के वैसे आ जाएंगे। जब मित्रों संख्याएं कटती नहीं है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या करना है, गुणा कर लेना है, और नीचे वाली संख्या का क्या करना है, भाग देना है। 60 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और फिर उसमें भाग कितने का देना है, 11 का। किसी भी संख्या में, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो उत्तर भी कितना ही होगा, 0। मतलब 60 को 0 से गुणा करो, रिजल्ट मिलेगा 0, और फिर उसमें 11 का भाग दो, रिजल्ट मिलेगा 0। मतलब इधर कितने बजकर हैं, 12 बजकर। तो 12 बजकर मिनट कितना आएगा, 0 मिनट, क्योंकि हमने इसको हल किया मिनट वाले को, तो यहाँ का हल करने के बाद 0। तो 12 बजकर 0 मिनट, अर्थात कितना, जब 0 मिनट है तो हम सीधा सा कह सकते हैं कितना, 12 बजे। तो पूछ रहा था 12 बजे से 1 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 से 1 तक तो कितने बजे बनेगा, 12 बजे। तो ये जो बात थी अपनी कि यदि समय के स्थान पर 12 लिखने की जरूरत पड़े, जैसा कि इस सवाल में 12 लिखना पड़ा था, तो 12 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इस बात को विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये सवाल है 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए, और हमें 0 डिग्री के कोण का समय जो ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। बस 2 बातें हैं, बजकर फिर 60/11 मल्टीप्लाई समय। 60/11 तो फॉर्मूले में है, तो फिर ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे।
बचकर के स्थान पर भी पहले वाला डिजिट लिखना है और समय के स्थान पर भी पहले वाला, दोनों जगह एक ही लिखना है, तो दोनों अलग अलग याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न और हम करेंगे, लेकिन वो अगली कक्षा में, और फिर उसके बाद किस प्रकार से 90 डिग्री और 180 डिग्री के संबंध में भी यही परिचर्चा, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास में ये बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद।